हेलो गाइस, मैं हूं रिवर डेवल और आप देख रहे हैं ऑफिशियल रिवर डेवल यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस को हैक करने के बारे में कि कैसे बैक हैंड पे हैकर आपके डेटाबेस को कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये एक वेबसाइट है। डेटाबेस जब आपका क्रिएट हो रहा होता है, मतलब कि जब आप न्यू अकाउंट बना रहे होते हैं, जैसे कि ये है मीडिया फायर अकाउंट। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर ये इस प्लेटफॉर्म, इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अगर हैकर आपके न्यू अकाउंट को कैप्चर करना चाहता है, तब वो क्या करता है कि उनकी वेबसाइट को हैक करके PHP फाइल को इंजेक्ट कर देती है, जो कि बैक हैंड में क्या होता है कि उनके डेटाबेस से अलग एक लॉग फाइल बन जाती है, जिससे जो भी कुछ आप यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सोशली अपना ये नेम टाइप कर दिया, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड। जैसे ही वो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन हो जाता है, तो बैक हैंड पे क्या होता है कि गाइस एक लॉग फाइल के अंदर ना आपका ईमेल पासवर्ड सेव हो जाता है। जैसा कि मेरे पहले जितने भी टूल्स पे लॉग फाइलें बन गए, उस पर ईमेल पासवर्ड यूज़र नेम सेव होता था। और वैसे ही इस ऐसी ट्रिक से ही दूसरे के डेटाबेस कैप्चर हो रहे होते हैं लॉग फाइल के अंदर। या फिर हैकर क्या करते हैं कि वो एक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर क्लाउड बहुत सी टाइपें हैं वेबसाइट की, जैसे कि वीडियोस की वेबसाइट हो गई, या फिर क्लाउड की वेबसाइट हो गई, या पिक्चर्स की, या किसी भी लिहाज से, किसी की टाइप के लिहाज से एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिस पे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपनी क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए अपना डाटा सेव कर सकते हैं। हैकर अगर उसको कैप्चर करना चाहता है, तो डेटाबेस क्या होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, वो बैक हैंड पे आकर आपके डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, आपके ईमेल पासवर्ड कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर क्या, वो तो वैसे ही ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो प्लेटफॉर्म पे जो अपनी वेबसाइट अपग्रेड करते हैं हैकर, वहाँ पे सारा का सारा डाटा इंक्रिप्ट हो जाता है, तो कोई भी डेटाबेस आपका रीड नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर बड़े प्लेटफॉर्म है तो उसको बड़े प्लेटफॉर्म के लिहाज से उनको हैक करना पड़ता है। अगर छोटा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कोई, अगर आप होस्टिंग पे वेबसाइट लेते हैं, तो उसके बैक हैंड में जो डेटाबेस बन रहा होता है, आप उसको रीड नहीं कर सकते। जितने भी आपके यूज़र्स होते हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, उनके ईमेल पासवर्ड को आप देख नहीं सकते। कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते। हैकर क्या करते हैं कि वो अपनी PHP फाइल के अंदर एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक लॉग फाइल क्रिएट होती है, एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उस पर क्या होता है कि आपका यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, यहाँ तक कि पासवर्ड भी आपका कैप्चर हो जाता है जब आप लॉगिन करते हैं। जितने भी विक्टिम, जितने भी क्लाइंट लॉगिन करते रहेंगे, उस हिसाब से उस लॉग फाइल के अंदर ईमेल पासवर्ड बनते रहते हैं, सेव होते रहते हैं, जिससे कि हैकर आपके डेटाबेस के ज़रिए आपके अकाउंट को लॉगिन कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है, आपके फाइल को एक्सेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है गाइस, कुछ भी। तो आपको इस चीज़ से बचना होगा, ठीक है। कैसे बचा जा सकता है, आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि ये मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ अपनी एक PHP, जितने भी मैंने अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने टूल बनाए हैं, जितने भी टूल का यूज़ किया है, वो मैंने PHP में बाइंड किए, बिल्ड किए हैं, बनाए हैं, डेवलप किए हैं। तो उसको अगर किसी को PHP आती है, तो वो पता चल जाता है कि इस वेबसाइट के बैक हैंड पे क्या चल रहा है, ठीक है। अगर इस वेबसाइट के बैक हैंड पे देखना चाहते हैं, तो वो उससे लिहाज से अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप सेव भी रह सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे ये कैसे वर्क करता है। तो इसी लिहाज से मैंने एक टूल बनाया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टूल बनाया है, कैप्चर विक्टिम अकाउंट, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे वर्क करेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ये यहाँ पर वर्क करेगा। ये आपका एक डेटाबेस को क्रिएट करेगा और लॉग फाइल के अंदर आपका ईमेल पासवर्ड सेव कर देगा, जिससे आप विक्टिम के लॉगिन किए हुए अकाउंट को आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक्सेस भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे ये कैसे ये टेक्निक वर्क करती है। ये एक सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी टेक्निक है, जो कि मैं बहुत आपको ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।